नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। हम ये पिशाचनी सीरीज सुन रहे हैं जिसका ये 5th पार्ट है। अगर आपने 1, 2, 3, 4 पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो कि हॉरर वीडियो देखना पसंद करते, कहानी सुनना पसंद करते हैं। और चैनल का इंट्रो फिर कहानी शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना था कि निधि को बड़ी मुश्किल से नींद आती है क्योंकि उसने भयानक सपना देखा होता है। उसके बाद अचानक फिर भयानक सपना देखने के बाद उसकी नींद टूटती है तो उसके दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर चली जाती है। सुबह होती है, वह दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। माया निधि से मिलने आती है। माया निधि से बातें करके जब अपने घर चली जाती है तो निधि फिर से माया से मिलने जाती है उसका कुछ सामान लौटाने के लिए। वहाँ से निधि वापस नहीं आती। 3 घंटे बीत चुके हैं, निधि वापस नहीं आई है। राजन माया के घर के पास जाता है। अब आगे राजन निधि को लेने के लिए माया के घर की ओर आगे बढ़ता है। वह देखता है कि माया के घर में हल्की सी रोशनी हो रही है। राजन जाता है और दरवाज़ा की घंटी बजाता है। माया जी, निधि को बुला दीजिए। हैरान होकर माया, उन्हें तो गए वे काफ़ी देर हो गया है, वह अब तक घर नहीं पहुंची। काफ़ी देर हो गया है, हमारा घर तो सामने ही है, क्या निधि यहाँ पर नहीं है? नहीं राजन जी, यदि वह घर पर होती तो मैं आपको अवश्य बताती। राजन सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कहाँ जा सकती है। वह किसी सबूत के बिना माया पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता था। इधर राजन की माँ सीढ़ियों से उतर रही थी तो उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह हिलने की कोशिश कर रही थी पर वह हिल भी नहीं पा रही थी। राजन हताश घर की तरफ वापस लौटता है तो देखता है कि निधि घर में ही है। राजन हैरान हो जाता है, निधि घर में है या, और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कब आई, मुझे तो वह दिखाई नहीं दी। मैं इतनी देर से चल रहा था लेकिन मुझे नहीं दिखाई दी। उसका आने का आभास मुझे होना ही चाहिए था। राजन निधि की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी माँ सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। माँ! चिल्लाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। राजन ने माँ को सहारा देकर उठाने की कोशिश की और वह उठ नहीं पा रही थी। राजन ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। राजन काफ़ी परेशान हो गया था अपनी माँ की इस हालत को देखकर। राजन ने तुरंत ही हॉस्पिटल फ़ोन किया। राजन, हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट है। राजन को तुरंत ही हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिल गया। राजन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। निधि भी साथ में थी। माँ को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। राजन परेशान था कि डॉक्टर क्या जवाब देंगे और दूसरी परेशानी यह थी कि निधि कब आई। निधि वहीं खड़ी थी। राजन ने निधि से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? निधि कहाँ थी? मतलब आपको बताकर गई थी ना माया जी के पास। तुम वहाँ से कब वापस आई? मैंने देखा कि आप किसी कार्य में व्यस्त थे तो मैं अंदर आ गई। वह तो ठीक है, पर जब माँ गिर गई तो तुम माँ को भी नहीं उठाया। मुझे सचमुच पता नहीं चला कि माँ कब गिरी। कमाल करती हो यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें आवाज़ तक नहीं आई। राजन गुस्से में, खैर जाने दो। माँ को देखने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने राजन को बताया कि आपकी माँ को पैरालाइज अटैक हो गया है। राजन यह बात सुनकर हैरान हो गया और घबरा भी गया। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। राजन ने माँ का इलाज किया, पैसा जमा कर दिया। राजन और निधि घर की ओर चल पड़े। काफ़ी रात हो चुकी थी। निधि ने खाना तो बना लिया था। राजन और निधि ने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ ही देर बाद राजन गहरी नींद में चला गया। राजन सपने में निधि को देख रहा था। निधि अंधेरे में खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बहा जा रहा था। उसकी दोनों बाहें राजन की ओर आगे बढ़ी हुई थी। निधि डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। वह बार बार कह रही थी कि मुझे बचा लीजिए राजन, मुझे बचा लीजिए। फिर अचानक से तेज गति से वह पीछे अंधेरी में जाती चली गई, जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा हो। अंधेरे में जाते जाते अचानक से निधि गायब हो गई। यह देखकर राजन घबरा गया। राजन की नींद यह देखकर ही टूट गई। जैसे राजन की आंखें खुली, उसकी सांसें अटक गई क्योंकि उसके साथ निधि थी। घबराने की वजह निधि नहीं थी, बल्कि घबराने की वजह थी जिस तरह से वह लेटकर राजन को देख रही थी। राजन को याद आया सपने में
उसने माया को भी खुद को ऐसे लेटकर देखते देखा था। राजन ने अपने सर को झटका हुआ अपने मन मस्तिष्क से माया का ख्याल हटा रहा था। राजन खुद को संभालते हुए निधि से पूछा, यह क्या कर रही हो? इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही है? निधि राजन के करीब आने लगी। राजन को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह उसके करीब पहली बार आ रही है। राजन को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि निधि उसके पास नहीं है। वह देखने में तो निधि जैसी लग रही थी, पर उसका एहसास निधि जैसा नहीं था। निधि राजन की ओर आगे बढ़ रही थी। राजन पीछे की ओर अड़ गया। उसने निधि को सोने के लिए कह दिया। निधि चुपचाप मुंह फेर कर लेट गई। राजन भी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे थकान के कारण राजन की नींद आ गई। राजन हॉस्पिटल में खड़ा था, माँ के वार्ड के बाहर माँ से मिलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर भी माँ को देखकर कुछ बात करते हुए चले गए थे। उन्होंने राजन की उसकी माँ से मिलने की अभी इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए राजन बाहर खड़े खड़े ही इंतजार कर रहा था। राजन ने अंदर जाकर देखा तो कोई उसकी माँ का गला दबा रहा था। यह कोई काली सी परछाई सी दिखाई दे रही थी। राजन उससे ज़्यादा ना देख पा रहा था, ना ज़्यादा समझ पा रहा था। माँ का दम घुट रहा था। माँ का दम घुट रहा था, उसकी सांसें फूल रही थी। राजन बस दूर खड़े उन्हें देख पा रहा था, कुछ करना चाह रहा था। राजन खुद को कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी ने बांध दिया है। इस कारण राजन व्याकुल महसूस कर रहा था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि राजन की नींद टूट गई। उसने पसीना पसीना आ रहा था। राजन परेशान हो रहा था। अचानक उसे अपने घर में बदबू आने लगी। राजन उस बदबू को समझने की कोशिश कर रहा था। जितना वह समझ पाया था उसके अनुसार वह बदबू खून की थी। अचानक से राजन के मन में बस निधि का ख्याल आया। निधि, निधि ठीक तो है ना? वह मन ही मन सोचने लगा। राजन तेजी से उठकर कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि निधि वहां पर नहीं थी। निधि को उस कमरे में ना पाकर राजन की अवस्था और खराब हो गई। उसकी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भागते हुए हाँफते हुए इधर उधर निधि को ढूंढने लगा। राजन निधि को सब जगह देख चुका था कि अचानक उसकी नज़र किचन की तरफ पड़ी। राजन किचन की ओर भागा। बदबू तेज होती जा रही थी। राजन किचन के दरवाजे पर खड़ा दृश्य को देख रहा था। राजन ने देखा कि एक परछाई वहां बैठ के एक चूहे का कच्चा खा रही थी। उस अंधेरे में उस परछाई की केवल आंखें और दांत दिखाई दे रही थी, जिन पर खून लगा हुआ था, और हाथ में एक चूहे का शरीर जिससे खून टपक रहा था। राजन के मन में ख्याल आया कि यह निधि ही है क्या, क्योंकि निधि अपनी जगह पर नहीं थी और उस घर में निधि और राजन के अलावा भी कोई और मौजूद नहीं था। राजन किचन से भाग गया। राजन को अचानक से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। राजन को कई उल्टियां भी हो गई और उसके मन में ख्याल आने लगा कि कोई चूहा कैसे खा सकता है। बस सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि चूहा खाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, जो कि मांस मछली से दूर रहती है। राजन हैरान था कि निधि चूहा क्यों खा रही थी। उसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। राजन को निधि का यह हाल देखकर अब सपने भी याद आने लगे। राजन की नज़र फिर अपने कमरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई। निधि वहीं सो रही थी। निधि निधि यहाँ है तो वहाँ कौन था? और अगर वह निधि थी तो वह इतनी जल्दी यहाँ आकर सो कैसी गई? राजन का सर चकराने लगा। अचानक उससे याद आया कि सपने में उसने अपनी माँ की दम घुटने से मौत देखी। राजन ने हड़बड़ाते में अस्पताल में फ़ोन लगाया। अस्पताल से उसे खबर आई, हाँ उसकी माँ का दम जरूर घुट रहा था, पर अब उसकी माँ की हालत बेहतर है। अस्पताल से मिला खबर से राजन की जान में जान आई। भोर हो चुकी थी। घर के हालातों से राजन को हैरान कर रहा था। राजन सुबह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गया। एक तो ऑफिस की परेशानी, दूसरा घर में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह निधि के साथ नहीं किसी और के साथ रह रहा हो। राजन का मन मस्तिष्क और शरीर में जवाब दे रहा था। वह हर समय एक उलझन में रहता था।
काम खत्म करने के बाद राजन ऑफिस से घर आया और उसके मन में डर था, उसके मन में उथल पुथल होते रहती थी। कई ख्याल एक साथ आपस में लड़ते रहते थे। आखिर क्या हो रहा है? माया कौन है? निधि निधि जैसे क्यों नहीं? माया क्या चाहती है? क्या माया ने ही कुछ किया है निधि को? राजन जब ऑफिस से थक हार के घर पहुंचा, वह पानी का गिलास ले पानी पीने ही जा रहा था कि अस्पताल से राजन को फ़ोन आया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मिस्टर राजन से बात कर रहा हूँ। राजन ने कहा, हाँ बिल्कुल मिस्टर राजन, आप बिना समय गवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाइए। आपकी माँ जो एडमिट थी रूम नंबर 103 में, आज उनकी डेथ हो गई है। रिसेप्शनिस्ट की यह बात सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई, सांस अटक गई, जैसे दुनिया ही थम गई हो। आज राजन की माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। राजन भबक भबक कर रोने लगा। निधि उसे चुप करा रही थी। राजन और निधि दोनों हॉस्पिटल गए और माँ की बॉडी को रिसीव किया। बॉडी को रिसीव करते समय राजन को जो बात डॉक्टर ने बताई थी, वह बात राजन को हैरान कर गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ सांस नहीं ले पा रही थी, जैसे उनके हार्ट पर प्रेशर पड़ा, दम घुटने और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। राजन को अपना सपना याद आया। उसने सपने में माँ को दम घुटते हुए देखा था। वह अंदर तक सहम गया। राजन समझ गया था जो होने वाला था। उसने सपने में देखा तो क्या निधि वाला सपना भी सच था? जो मेरे साथ है, क्या वह निधि है या कोई और? बॉडी रिसीव करने के बाद राजन और निधि दोनों ने मिलकर माँ का जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत ज़्यादा लोग को वहाँ पर वो लोग जानते नहीं थे और परिवार में निधि और राजन के अलावा कोई नहीं था। माँ के जाने के बाद राजन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसका मन हर समय उदास रहने लगा। उसे लगता था कि अभी यहाँ से आकर माँ कहेगी, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? मेरी गोद में सर रख ले। लेकिन हम उस शख्स को खो देते हैं, हमें उसकी अहमियत का एहसास होता है। राजन मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज माँ होती तो मैं उनसे अपनी उलझन बता पाता, वह मुझे कुछ न कुछ सुझाव जरूर देती। राजन को यह बात भी अजीब लग रही थी कि अचानक उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें पैरालाइज अटैक आ गया। उसके 1-2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, वह भी हार्ट अटैक से, जबकि राजन की माँ कोई बीमारी नहीं थी। यह सब बहुत अजीब था। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजन अपनी माँ और उनके प्यार की कमी को महसूस कर रहा था। निधि सामने थी पर उसे पराई जैसी लग रही थी। इस समय राजन अपनी आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। राजन के गर्दन के घाव के लिए डॉक्टर ने उसे दवा दी थी। कुछ दवाइयाँ खाने के लिए जो घाव के अंदर से भीतर, और एक दवा घाव पर लगाने के लिए। दवा खाते हुए राजन करीब 1 हफ्ता हो गया था, पर जैसा का तैसा कोई सुधार नहीं था। उस गांव में उसे दर्द और जलन दोनों महसूस होता था। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी है। क्या निधि वापस आ गई थी? यदि निधि वापस आ गई थी तो उसका बर्ताव इतना बदला हुआ क्यों था? निधि वापस नहीं आई थी तो यह कौन है? राजन की माँ की रहस्यमय मौत के पीछे क्या माया का हाथ था या सब नियति थी? पता चलेगा आपको इसके 6 पार्ट में। तो कहानी में बने रहे। ये सीरीज़ पिशाचनी सीरीज़ चल रही है और वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। और अगर आपके पास कोई कहानी हो तो कमेंट में बता सकते हो या जीमेल पे बता सकते हो, कहीं भी बता सकते हो। तो मिलते हैं इसके 6th पार्ट में।